आज हमारे साथ दो शख्सियत मौजूद हैं। दोनों शख्सियत एनजीओ, एक बेटी रक्षा दल एनजीओ है, उससे जुड़ी हुई हैं और आज नया पद मिला है आपको और बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। किसी भी संस्था से पद मिलना एक जिम्मेदारी का काम होता है जी। किस तरीके से आप उसको निभा रहे हैं और क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप कहना चाहते हैं? देखिए, मैं बेटी रक्षा दल अभी मुझे लेटर पद मिला है, मैं उनका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, सिराजुद्दीन भाई का और नवाबुद्दीन भाई का। और जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं, मेरे भाई मेरे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, नौजवान हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और शेख सिद्दीकी एकता मंच जो हमारा बिरादर का ग्रुप है, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, मेरे भाइयों ने मेरी बहुत मदद करी। कहीं भी हम फैसले के लिए जाते हैं तो कुछ भाई मेरे साथ जाते हैं, कुछ भाई मेरे फ़ोन से मदद करते हैं और कुछ भाइयों का मेरे सिर पे हाथ है। तो मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अपने डॉक्टर नहीम साहब का, जो पियाने के रहने वाले हैं और मिर्ज़ापुर के अंदर रहते हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं और बिरादर के बहुत ही ज़िम्मेदार साथी हैं कि मैं कहीं भी पंचायत में जाता हूँ या कहीं भी फैसले हम बेटी के मसले में जाते हैं तो वो हमारे साथ भी चलते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो मेरे कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं। नहीम डॉक्टर साहब जो मिर्ज़ापुर में रहते हैं। दूसरे नंबर पे हमारे बाबूद्दीन भाई हैं अमरगढ़ वाले, उन्होंने भी हमारा बेटी रक्षा दल में शेख सिद्दीकी एकता मंच में हमारी बहुत मदद करते हैं। और जितने भी मेरे साथी हैं, हमारे डासने से हैं जाकिर साहब, जो हमारे उस्ताद, 1000 आदमियों की टीम चल रही है, जो मेरे कंधे से कंधा मिला कर चलते हैं। और शेख सिद्दीकी एकता मंच जो हमारा पहला ग्रुप चल रहा है, मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो मेरे साथ में काम करते हैं और हर काम को सब मिलजुल के हम बांटते हैं। तो अनुभव जो है, कैसा अनुभव है आपको? आपने बताया 1500 आदमियों की हमारी टीम है और हमारी जो बिरादर है उसके मंच से भी हम बेटियों की आवाज़ उठाते हैं। तो फिर अनुभव के बारे में बात की जाए तो किस तरह का अनुभव आपके लिए? अनुभव मुझे ये लगता है कि देखो, बहन बेटी किसी की भी परेशान है या किसी की, हमारी बहन बेटी शादी लाख है और वो हमारे शेख सिद्दीकी एकता मंच के दायरे में आके हमारे 13 पॉइंटों पर काम निकाह करती हैं, तो हम अपने खर्चे से उस बहन बेटी का निकाह कराते हैं। और बेटी रक्षा दल के जानिब से हम अपने खाते से, अपनी जेब से या बेटी रक्षा दल की तरफ से हम अपनी बहन बेटी को निकाह करते हैं। हम अपने बिरादरों में ये कहना चाहता हूँ मैं, वसीम हकीम सिकंदराबाद जारचे वाले, कि जिसकी भी बहन बेटी शादी लायक है, मैं बेटी रक्षा दल की तरफ से, शेख सिद्दीकी एकता मंच की तरफ से अपनी बहन बेटी को एक प्रेशर कुकर और एक पानी का जग देंगे हम। अच्छा, एक बात बताइए, ये तो समाज से रिलेटिव हुआ। बेटी रक्षा दल जो है वो एक नाम है, वो ना तो समाज देखता है, ना वो अपना ना पराया। तो क्या आप अपने समाज के लिए ही सोचते हैं या फिर जो अदर समाज है, अदर बेटियां हैं, उनके लिए भी आप बेटी रक्षा दल के माध्यम से काम करते हैं या नहीं? मैं पूरे ही जितने भी हमारी बहन बेटी है, वो हम जाति प्रभात नहीं देखते। किसी भी जाति की है, किसी की भी मज़हब की है, वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है। हम सबके लिए काम करते हैं। ये हमारा शेख सिद्दीकी एकता मंच जो बना हुआ है, जो हमारे शेख सिद्दीकी एकता मंच के डॉक्टर नहीम साहब मिर्ज़ापुर वाले हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। और कोई भी हमारे शेख सिद्दीकी एकता मंच में आकर शादी की बुहार लगाए या इंसाफ की बुहार लगाए, हम तुरंत काम करते हैं उसके अंदर। अच्छा, आप यहाँ मौजूद हैं भाई साहब, आप भी बेटी रक्षा दल के संयोजक हैं और काफ़ी नाम आप कमा रहे हैं। तो क्या है बेटी रक्षा दल, ज़रा उसके बारे में आप बताइए, पूरा क्या बेटी रक्षा दल है? खान साहब, मैं सिराजुद्दीन सिद्दीकी बेटी रक्षा दल से राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ। और खान साहब, हमारा जो बेटी रक्षा दल है, ये एक सरकारी संस्था है, सरकार से मान्यता प्राप्त एनजीओ है हमारा। और अभी जैसे आपने हमारे हकीम भाई से, वसीम साहब से पूछा कि आप सिर्फ सिद्दीकी समाज के लिए काम करते हैं और भी अदर समाज के लिए, इसके लिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। बेटी रक्षा दल एनजीओ जो है वो एक हर समाज के लिए काम करता है। और हमारा मोटिव है, हर समाज के अंदर क्या होता है, अपने अपने समाज में कुछ लोग जिम्मेदार होते हैं। जैसे कि सिद्दी समाज के अंदर हमारे डॉक्टर नईम साहब, हमारे वसीम भाई हकीम जी, जो बड़े जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तकरीबन इन 1.5-2 सालों के अंदर इन्होंने 14 महीने के अंदर लगभग 157 केस सोल्व करे बिरादर के, जो बेटियां परेशान थी, झगड़े थे, किसी कारण से मैं घर रुकी हुई थी या किसी दहेज के कारण से।
तो हमारा मोटिव ये कि हम हर समाज के अंदर, जैसे सिद्दीकी समाज के अंदर हमारे कुछ जिम्मेदार लोग हैं, हम अदर समाज में भी ऐसी जिम्मेदार लोगों को उनकी ग्रुप बना रहे हैं छोटे छोटे, जिससे कि हर जगह बेटी रक्षा दल के कार्यकर्ता घर घर पहुंच जाएं, हर समाज के अंदर पहुंच जाएं। तो वो लोग हम समाज में रुसवा ना करके छोटे छोटे दल बना रहे हैं, जिससे कि वो अपने अपने घरों के अंदर खुद ही अपने समाज के लोग अपने आप को समेट लें और छोटे छोटे प्रोग्राम अपने कर लें घर के अंदर। अच्छा, अभी कितने राज्यों में आप बेटी रक्षा दल चला रहे हैं और आपकी जो मजबूती है वो ज़्यादातर किन राज्यों में देखी जाती है? हमारा लगभग 22 राज्यों के अंदर काम चल रहा है। हमारे 22 राज्यों के अंदर जिला अध्यक्ष और प्रभारी वगैरह बने हुए हैं, हमारी टीमें बनी हुई हैं, और हमारे तेलंगाना और गुजरात, महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी, उत्तर प्रदेश और दिल्ली, ये हमारी मजबूत टीमें हैं। तेलंगाना के अंदर हमारी बहुत मजबूत टीम है, झारखंड के अंदर हमारी बहुत मजबूत टीम है, पटना के अंदर, बिहार में हमारी टीमें हैं। और अब हमारा आपके दुआ से और आपके आशीर्वाद से अब इंटरनेशनल पे भी हमारा होने जा रहा है। इंटरनेशनल के भी हमारे पीछे प्रोग्राम हुए थे, वो भी आपने देखे होंगे, छापे भी थे आप लोगों ने। तो बड़ा अच्छा काम कर रहा है हमारा एनजीओ। अच्छा, उत्तर प्रदेश का भी आपने नाम लिया, बड़ा नाम है, बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो क्या मानते हैं आप बेटी उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा सुरक्षित हैं या फिर बेटियों पे भी यहाँ अत्याचार हो रहा है? नहीं, बेटी अभी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। मैं बेकार आपसे कह दूं, झूठा आश्वासन दे दूं आप लोगों को या आपके माध्यम से शहर की, देश की बेटियों को, बेटी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सरकार अभी सुरक्षित वाली नहीं है। तो देश के जो प्रधानमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी, वो तो बड़ा जोर शोर से प्रचार चला रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और हमारे देश में बेटियां सुरक्षित हैं। उनका प्रचार तो फिर आप पानी फेर रहे हैं सारे प्रचार पे, उसके लिए क्या कहना चाहते हैं? हम लोग उनके प्रचार पर पानी इसीलिए फेर रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से हमें कोई ऐसा बेटी के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं हो रही। जो भी सुरक्षा कर रहे हैं, हम लोग खुद अपना आप उनको सुविधा दे रहे हैं, बेटियों को खुद अपने आप लड़ाई लड़ रहे हैं। सरकार की तरफ से भी हमें ऐसा कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। अच्छा, महंगाई के लिए भी कोई मुद्दा आप उठाते हैं? महंगाई के लिए मुद्दा यही है कि अभी 7 सालों के अंदर जो 100 सालों में नहीं हुआ 7 सालों में हो गया। आज हम सिर्फ एक मुद्दा इन्होंने भटका दिया है, ड्रग्स को लेकर के या किसी और मुद्दे को लेकर के, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लेकर के, राम मंदिर को लेकर मुद्दा भटका देते हैं ये सरकार। मगर आप देखिए, बैग जाइए सिर्फ 7 साल के अंदर, 2014 के अंदर सरसों का तेल 80 रुपये लीटर था, आज 210 रुपये लीटर है। पेट्रोल आपका 60 रुपये लीटर था, आज 103 रुपये लीटर है। हर चीज़ डबल हो चुकी है। सिलेंडर 400 रुपये का था, आज 950 रुपये का है। हर चीज़ डबल हो गई है। तो क्या हमारे चैनल के माध्यम से आप संदेश देना चाहते हैं पूरे देश की बेटियों के लिए और पूरे देशवासियों के लिए? क्या संदेश आप दें? बस यही संदेश देना चाहते हैं हम लोग आपके माध्यम से, खासतौर से सिद्दीकी समाज के लिए। जो हमारे वसीम हकीम साहब हैं, सिद्दीकी समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सिद्दीकी समाज की कोई भी समस्या हो, किसी पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो, आप हमारे हकीम साहब को याद कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों की समस्या पर हल होगा, उनका काम चलेगा। और बाकी मेरे बेटी रक्षा दल एनजीओ की तरफ से यही कहना चाहूँगा पूरे देश की बेटियों के लिए, कहीं आपको कोई असुरक्षा महसूस हो रही हो, आप बेटी रक्षा दल के टोल फ्री नंबर पर यूट्यूब, किसी भी ट्विटर, गूगल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं हम लोगों से। हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। हर स्टेट के अंदर, हर शहर के अंदर हमारी टीमें हैं, हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं जो आपकी सुरक्षा के लिए तैयार होंगे। आप क्या संदेश देना चाहते हैं हकीम जी, देश के लिए, देश की बेटियों के लिए और अपने समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने समाज शेख सिद्दीकी समाज के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारी बहन बेटी शादी लाख हैं। एक तो हमारे जो शेख सिद्दीकी एकता मंच की गाइडलाइन है, उस पर आके अपनी बहन बेटी का निकाह करते हैं, तो हम अपने खर्चे से निकाह कराएंगे। दूसरे नंबर पे हम अपनी शेख सिद्दीकी समाज के लिए ये संदेश देना चाहते हैं, कोई भी हमारी बिरादरी के अंदर विकलांग बेटी है या विकलांग बेटा है, उसके लिए हम एक रिक्शा फ्री में देंगे अपनी बिरादरी के लिए। और कोई भी बहन बेटी शादी के लिए हमारे पास में आती है, तो हम अपने खर्चे से, शेख सिद्दीकी एकता मंच के खर्चे से उस बहन बेटी की निकाह कराएंगे। और हमारी बहन बेटी कोई भी कहीं के भी दूर में हो, पास में हो, परेशान हालत है, तो वो हमसे आके मिलें या हमारे पास में फ़ोन कर, हम खुद जाके मिलेंगे। और मैं जितने भी मेरे दोस्त हैं, डॉक्टर नहीम साहब हैं, बाबूद्दीन भाई हैं, और भैंसरौली से जहीरुद्दीन नेताजी हैं, और डासने से हमारे हकीम जाकिर साहब हैं, और जितने भी मेरे लोग हैं, मैं उनका सभी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिनका मैं नाम नहीं ले सकता। एक मेरे अपने बड़े भाई हैं, नेताजी अब्दुल सत्तार साहब जारचे वाले, जो मेरे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने मुझे माँ का प्यार, बाप का प्यार और बड़े भाई का प्यार दिया। मैं आज जो भी कुछ हूँ उन्हीं के ज़रिए से हूँ। अच्छा, आज आपको एक जिम्मेदारी भी मिली है, तो उसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? जो जिम्मेदारी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, तो किसको आप वो श्रेय देना चाहते हैं? मैं ये श्रेय जिम्मेदारी
उनके लिए कहता हूँ, जो मेरे बड़े भाई सिराजुद्दीन भाई हैं, नवाबुद्दीन भाई हैं, उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि उन्होंने मुझे कितनी बड़ी जिम्मेदारी दी। मैं इंशाअल्लाह ताला ने चाही तो मैं अपने शेख सिद्दीकी समाज को बहुत आगे लेके जाऊंगा। और जितने भी मेरे साथ भाई खड़े हुए हैं, मैं सभी का भाई का शुक्रिया अदा करता हूं। मैं वसीम हकीम, सिकंदराबाद, जारचे वाले। तो ये थे हमारे साथ वसीम जी और सिराजुद्दीन सिद्दीकी जी, जो बेटी रक्षा दल के संयोजक हैं और जिन्होंने हमें बड़े विस्तार से बताया कि यदि देश में या पूरे प्रदेश में बेटी कहीं भी परेशान है तो हमारा टोल फ्री नंबर है, और टोल फ्री नंबर हमारा हर सोशल साइट पे मौजूद है, जिसको आप कभी भी एनी टाइम एनी वे मिला सकते हैं। कैमरामैन शाहरुख के साथ मोहम्मद शकील, गाज़ियाबाद।